नमस्कार दोस्तों, धनु राशि के लिए सितंबर 2025 कैसा रहेगा ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। आपकी राशि के लॉर्ड जुपिटर हैं। जुपिटर ने कहा कि मैं पूरा का पूरा जीवन अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगा और एट प्रेजेंट आपकी धनु राशि पर शनि की जो ढैया है उसका इम्पैक्ट भी चल रहा है। इसके अलावा आपकी जन्म पत्रिका में यानी कि राशि के अकॉर्डिंग ये महीना काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। उसका रीज़न ये होगा कि एक तो आपके लिए राजयोग बनेगा और ये राजयोग 15 दिनों तक चलेगा और इस राजयोग को बोलते हैं भद्र नाम का महापुरुष राजयोग। दिनांक 15 तारीख को बन के और 2 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि पहले 15 दिनों के कंपैरेटिवली बाद के जो 15 दिन हैं वो वाकई आपके लिए बहुत अच्छे उपयोगी साबित होने वाले हैं। इसके अलावा आपकी राशि के लॉर्ड जो जुपिटर हैं वो इस पूरे महीने भी आप ही की राशि को देखते रहेंगे, यानी कि वो भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। और सूर्य देव फर्स्ट 16 डेज तक आपके डेस्टिनी के लॉर्ड होकर कैरियर के घर में रहेंगे एंड देन वो यहाँ पर कैरियर को काफ़ी यानी कि कैरियर को सपोर्ट करेंगे। स्पेशली पहले जो 15 दिन हैं सूर्य देव आपके भाग्य के घर में रहेंगे और फिर 16 तारीख से सूर्य ग्रह का जो राशि परिवर्तन है वो आपके कैरियर के घर में होगा, यानी कि कर्म भाव पर होगा। यानी कि ये रोल आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा जो मैं भी आपको बता रहा हूँ सूर्य का भी। इसके अलावा जो मंगल है उसका राशि परिवर्तन होगा और वो ट्रांजिट कर जाएंगे तुला राशि में, यानी कि 7 नंबर में, और वो भी दिनांक 13 सितंबर को। अब 7 नंबर में रहेंगे और अभी एट प्रेजेंट फर्स्ट 13 डेज तक शनि का और मंगल का आपस में एक समसप्तक दृष्टि दोष रहेगा और उसके बाद आपका यही मंगल आपके प्रॉफिट के यानी कि लाभ के घर में चला जाएगा। इसके अलावा शुक्र देव सिंह राशि में आएंगे 5 नंबर में दिनांक 14 सितंबर की आधी रात को। 5 नंबर यानी कि सिंह राशि। अब आपके जीवन में और क्या क्या घटनाएं घटित होंगी ये तमाम चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को डेफिनेटली मिलने वाला है। दोस्तों, आपकी राशि की जैसा कि लॉर्डशिप जुपिटर के पास है और जुपिटर का कैरियर के घर पर केंद्रीय प्रभाव है, तो मैं कैरियर की ही अगर सबसे पहले बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि दिनांक 15 सितंबर के बाद आपका जो कैरियर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। नो डाउट आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी दिनांक 15 सितंबर के बाद में, क्योंकि आपका दाम्पत्य जीवन, डेली बेसिस की इनकम, आपका बौद्धिक स्तर, आपकी व्यापारिक पार्टनरशिप, कैरियर, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, उन्नति, कार्य सिद्धि, आजीविका के संसाधन, ये सभी चीज़ें आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं 15 सितंबर के बाद। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, यानी कि जो भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा ये बहुत अच्छा है और बहुत निर्णायक है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो मान सम्मान है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, उसमें भी कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। इनफैक्ट लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपके जो संबंध हैं वो समाज के और प्रतिष्ठित लोगों के साथ में बनेंगे। इसके अलावा आपका जो धन का स्वामी है वो शनिदेव है और वो वक्री होकर मीन राशि में 4th हाउस पर ट्रांजिट करेगा और धनेश होकर के चतुर्थ भाव में और तृतीयेश होकर के चतुर्थ भाव में, यानी कि छोटे भाई बहन, मित्रगण, आपका साहस, पराक्रम, विल पावर, शूरवीरता, आपका पैसा, परिवार का सुख, वाणी का सुख, व्यक्तित्व, चेहरे की रूप खूबसूरती, ये सब शनि के पास है और शनि प्रॉपर्टी के घर में रहेगा। तो आपको प्रॉपर्टी से थोड़ा बहुत लाभ होगा, या ये कह सकता हूँ कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दिखाई दे रहा। 13 तारीख के बाद ज़रूर आपको कुछ एडवांटेज फाइनेंशियली मिलेंगे, क्योंकि मंगल और शनि का समसप्तक दृष्टि दोष आपकी कुंडली से छट जाएगा, यानी कि राशि से हट जाएगा। इसके अलावा आपका जो कैरियर का घर के अलावा जो आपका सुख साधनों का घर है उस घर में भी शनि बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ऐसी चीज़ें आप दिनांक 22 सितंबर के बाद लें तो ज़्यादा अनुकूल रहेगा। ले सकते हैं पर 22 तारीख के बाद। मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना।
फर्स्ट 13 डेज़ उनके स्वास्थ्य पर मुझे कष्ट नज़र आ रहा है, ये मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूँ। इसके अलावा आपका दाम्पत्य जीवन वो काफ़ी अनुकूल और अच्छा रहेगा, संबंधों में मिठास रहेगी, कोई मनमुटाव चल रहे थे तो वो दूर होंगे, और आपका जो छठे भाव का मालिक है यानी कि रोग चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस मुकदमा, अपयश, तनाव, इन सभी चीज़ों का लॉर्ड आपकी राशि के अकॉर्डिंग जो बनता है वो है वीनस, और वीनस भी आपका अष्टम भाव में रहेगा, वो भी फर्स्ट 14 डेज़ तक। अब ऐसी स्थिति में थोड़ा ध्यान रखना, रोग चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस मुकदमा या किसी पराई स्त्री, पराई पुरुष, इनसे थोड़ा सा संभल के रहना। आपको इनसे कोई हानि, कष्ट, परेशानी हो सकती है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, ऐसा आपकी ग्रह चाल कहती है। इसके अलावा आपके भाग्य के घर में सूर्य विराजमान रहेंगे, वो भी फर्स्ट 16 डेज़ तक रहेंगे, साथ में केतु भी रहेंगे। तो सूर्य केतु की युति के कारण पेट, आँखें, हृदय, हड्डियों की समस्या और बैकएक का इशू आ सकता है, और पेट खराब इसलिए भी रह सकता है क्योंकि सिंह राशि पेट को रिप्रेजेंट करती है। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा उनके साथ, क्योंकि पिता का कारक सूर्य होता है, केतु के साथ रहेगा तो पिता के साथ भी मन मुटाव यहाँ पर बढ़ जाया करते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आपसे बात करी जाए आपके विदेश के घर की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विदेश यात्रा के दृष्टिकोण से 13 तारीख के बाद ग्रह चाल अनुकूल, फेवरेबल होती हुई नज़र आ रही है। यदि बात करें आपके व्यय स्थान की, तो जो आपके खर्चे हैं वो मंगल के पास हैं। मंगल खर्चे तो आपके बराबर कराता ही रहेगा, ऐसा आपके कुंडली जो दिखाई पड़ती है। दोस्तों, आपको शनि के विशेष रूप से उपाय रेमेडीज़ करने चाहिए, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। शनि के उपाय करने से, शनि की रेमेडी करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनिदेव प्रसन्न होंगे तो उनका आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, निसंकोच भाव से कहना चाहूँगा कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वो इस महीने अनुकूल है 2 राजयोगों की बदौलत, पर काले नीले कपड़े अवॉइड करना, शनि के मंत्रों का जाप करना, सैटरडे के दिन कुछ दान पुण्य करो, गरीब लोगों की मदद करो, उनको भोजन कराओ, आशीर्वाद मिलता है, अच्छी बात है, कराना भी चाहिए। उड़द की दाल, काले चने, ऐसी चीज़ों का दान पुण्य कर सकते हो आसपास, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई ज़रूरतमंद हो, चाहे कोई मेड हो, बुज़ुर्गों को दो, अच्छा रहेगा। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः एक और नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।